के एक और जाने-माने चुनाव विश्लेषक हैं प्रशांत किशोर। उन्होंने भी पिछले दिनों विश्लेषण किया आने वाले नतीजों को लेकर और वो बीजेपी को 303 सीटें या उससे ऊपर सीटें देने की बात कह रहे हैं। लेकिन उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं जो बात कह रहा हूँ वही बात योगेंद्र यादव जी कह रहे हैं। तो इससे थोड़ा-सा लोगों को एक कन्फ्यूजन है कि क्या योगेंद्र यादव जी भी 303 प्लस की बात कर रहे हैं? अच्छा, हमारी समानताएं पहले बता देता हूँ। समानता ये है कि ना उनके पास एग्जिट पोल है ना मेरे पास है, ना वो निष्पक्ष है ना मैं निष्पक्ष हूँ, है ना। क्योंकि उनकी एक राजनीतिक प्रतिबद्धता है, मेरी राजनीतिक प्रतिबद्धता है। उनके पास वो कोई सेफोलॉजी नहीं करते, मैं भी कोई सेफोलॉजी नहीं करता। उनको भी अधिकार है अपनी बात कहने का, मुझे भी अधिकार है। मैं कोशिश करता हूँ अपना जो देखता हूँ उसको ईमानदारी से बताऊँ, अपनी आशा और अपने मूल्यांकन में अंतर करूँ, और मैंने प्रशांत जी को भी ये करते देखा है। अमूमन वो अपनी आशा को और अपने मूल्यांकन को अलग करते देखते हैं। उनका मूल्यांकन, हाँ, जो बात सामने नहीं है वो ये कि उनका और मेरा मूल्यांकन एक है, ना भाई ये तो नहीं हो सकता। उनका मूल्यांकन जो प्रशांत किशोर ने कई जगह पे कहा है ये है कि बीजेपी को 303 या तो 303 या उससे ऊपर ही आएंगी। 310 हो सकती हैं, 20 हो सकती हैं, जो भी है। मेरा मूल्यांकन है कि 272 से नीचे ही आएंगी। तो अंतर तो है मूल्यांकन में, हो सकता है वो सही हो। मैं बैठ के यहाँ पे कह दूँ नहीं मेरी बात सही है उनकी गलत है। मैं अपने मूल्यांकन का आधार आपके सामने रख सकता हूँ, वो भी अपने मूल्यांकन का आधार रखें, अच्छी बात होगी। उन्होंने जो कहा उनकी बात में और मेरी बात में 2-3 जगह पे मेरी असहमति है। मोटी बात उन्होंने बिल्कुल सही कही और वो बात मैं बार बार कहता हूँ कि एक इलाका है जहाँ बीजेपी गेन करेगी, बाकी इलाका है जहाँ बीजेपी को नुकसान होगा। उन्हें लगता है कि जहाँ गेन होगा, उनके अपने शब्दों में कहूँ तो वो कहते हैं यहाँ पे 15-20 सीट का बीजेपी को गेन हो जाएगा और बाकी जगह पे 50 सीट का नुकसान नहीं होगा, ऐसा उन्होंने कहा। अब मैं मोटे तरीके से गणित करता हूँ, 50 का नुकसान नहीं होगा मान लीजिए उनकी बात, तो 50 को हम 40 मान लेते हैं। अब 20 में से 40 घटाऊँ तो मेरे हिसाब से तो -20 होता है। वो +20 कैसे हो जाता है ये मैं समझ नहीं पाया। तो एक तो ये असहमति है, गणित की असहमति है। तो दूसरा, उन्हें लगता है कि यहाँ जो 15-20 का नुकसान होगा, बाकी पूरे देश में बीजेपी को 15-20 का जो फ़ायदा हो जाएगा इस कोस्टल बेल्ट में, उन्हें लगता है बाकी पूरे देश में मिला के बीजेपी को 15-20 का नुकसान नहीं होगा। ये मुझे बिल्कुल ही समझ नहीं आता। भाई आप कर्नाटक और महाराष्ट्र 2 राज्य देख लीजिए, बाकी तो सब छोड़ दीजिए, खाली कर्नाटक और महाराष्ट्र में मिला के उनको तो ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो इसलिए असहमति है। और मुझे जो शायद मोटी असहमति है वो ये है कि मुझे लगता है कि इस पूरे इलाके में कर्नाटका से लेके बिहार तक एक हल्की सी हवा है जो बीजेपी के वोट को काटे जा रही है। अच्छा, मजे की बात यह है कि प्रशांत किशोर स्वयं कहते हैं कि मोदी का अब वो चार्म नहीं रहा, कि बीजेपी से लोगों का हल्का हल्का कटाव शुरू हो गया है और राम मंदिर नहीं चला। ये सब बातें सहमत हैं, लेकिन उससे उनका निष्कर्ष है कि लेकिन सीटों का नुकसान नहीं होगा। ये मुझे पूरे तरीके से समझ नहीं आता। मेरे विचार से मैं भी नहीं कह रहा हूँ कि आंधी चलेगी, सारी सीटें उखड़ जाएंगी, लेकिन जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरे विचार से पानी उतरना शुरू हो गया और उतरेगा तो कुछ कुछ आपको टोपियाँ दिखनी शुरू हो जाएंगी, कुछ कुछ मंदिर के बुर्ज दिखने शुरू हो जाएंगे, वो राज्यों में शुरू हो जाएगा। तो मेरी और उनकी असहमति है, मूल्यांकन की असहमति है। इसके अलावा मीडिया जो बाकी सब खेल कर रहा है, मेरी उसमें कतई कोई दिलचस्पी नहीं। प्रशांत किशोर बनाम योगेंद्र यादव, ऐसा कुछ नहीं। सब कुछ करने के बाद परसों ही हमारी आधा घंटा बड़े मज़े से एक दूसरे से बात हुई, तो कोई ऐसी बनाम वाली बात नहीं है। और उनकी बातों की एक मायने में मैं कद्र करता हूँ कि वो राजनीति के बारे में थोड़ा बारीकी से बात करते हैं। इस देश में राजनीति के बारे में लठमार बात करने का एक संस्कार आ गया है, और आप दूसरे से असहमत हैं तो उसे बेईमान और आस्तीन का सांप और बिका हुआ कहने से पहले आप रुकते ही नहीं हैं। ये मुझे कभी समझ नहीं आई भाषा, इसकी क्या ज़रूरत है। असहमति है, हो सकता है वो सही हो, मुझे लगता है मैं सही हूँ और मैं उसके कारण सामने रख रहा हूँ। लेकिन मोटी बात ये, अगर 303 से ऊपर सीट आती हैं, निश्चित तो प्रशांत किशोर की बात सही है, और 272 से नीचे आती हैं तो शायद मेरी बात में कुछ वजन होगा। दोनों एक बात तो नहीं है, कम से कम ये तो बात स्पष्ट है।